अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला इन्न जहन्नम कानत मिरसादन लित्ताग़ीन मआबा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना बिआयातिही वज़्ज़िक्रिल हकीम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के लाखों करोड़ शुक्र कि हमें अल्लाह की गौर मस्जिद में मगरिब की फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा करके कुरान की तफ़सीर और कुरान की बयान में बैठने की तौफ़ीक़ अल्लाह को अनायत फरमाया। मेरे ज़बान चूँकि बांग्ला ज़बान है, इस बिना पर बयान के अंदर अल्फाज का कोई गुस्ताखी हो जाए तो बराए मेहरबानी आप फ़ज़ात मुझे दरगुज़र फरमाना। मैं कुरान करीम की दो जगह से दो आयत तिलावत फरमाई है। एक आयत में अल्लाह ताला ने जन्नत का बयान फरमा रहा है और दूसरे आयत में अल्लाह ने जहन्नम का बयान फरमा रहा है। जहन्नम क्या चीज़ है और जन्नत क्या चीज़ है और वो दोनों चीज़ें कहाँ है। इस दुनिया में हम जो कुछ असबाब देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ये और असबाब दो किस्म का है। एक आराम का और एक तकलीफ़ का। किसी इंसान आग में जल जाए तो तकलीफ़ मिलेगा, तकलीफ़ पाएगा। किसी इंसान गोश्त और बिरयानी खाकर अपनी बिछौना में आराम से सोए तो वो इंसान आराम में है। जलने से तकलीफ़ मिलते हैं और बिछौना में नींद में जब आता है तो आराम मिलता है। ये जो आराम का चीज़ें और तकलीफ़ के चीज़ें दुनिया में है, ये दर हकीकत ये आराम का नहीं है और तकलीफ़ का नहीं है। हकीकत का आराम
आखिरात में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने जन्नत में रखा है, और हकीकतन दुख और सज़ा और तकलीफ़ के चीज़ें अल्लाह ने जहन्नम में रखा है। दुनिया का किसी इंसान अपने जीवन को तकलीफ़ से गुजारे ये नहीं चाहता। हर इंसान चाहते हैं अपने जीवन आराम और इस्तिराहत के साथ जीवन गुजारे। तो दुनिया का जो आराम और दुनिया का जो तकलीफ़ ये हकीकतन तकलीफ़ नहीं है, ये मिसल दुनिया के फ़ोटो के है। एक इंसान अगर यहाँ में खड़ा किया जाए तो कितने बड़ा इंसान है, और पासपोर्ट में उस इंसान के फ़ोटो दाखिल करे तो इंसान कितने हैं, इतना बड़ा है, छोटा सा बन जाता है। कभी अपने जिस्म की सारे जिस्म की फ़ोटो करके अपने पॉकेट में ले लेते हैं इंसान। तो फ़ोटो जो है हकीकी इंसान नहीं है, हकीकी इंसान वो है जिसका फ़ोटो आया है पॉकेट में। इस बिना पर ये दुनिया का जो तकलीफ़ है हकीकी तकलीफ़ नहीं है। दुनिया में जो आराम है ये हकीकी आराम नहीं है। ये आखिरात में जन्नत का जो आराम है उसका एक फ़ोटो है दुनिया का आराम, और आखिरात में जो तकलीफ़ है जहन्नम में उसका एक नमूना है। हकीकी तकलीफ़ ये नहीं है, फ़ोटो का मानिंद है। इस बिना पर हम सब जन्नत का आराम चाहते हैं या जहन्नम का तकलीफ़ चाहते हैं। किसी इंसान दुनिया में तकलीफ़ को पसंद नहीं करता है, आराम को पसंद करता है। इसलिए हम सब का ख्याल है कि आराम ले लो, आराम हासिल कर लो। तो आराम अगर है तो जन्नत में है, तो हम जन्नत में जाकर आराम करने का इख्तियार हमारा अगर है, आरज़ू है, तो कहाँ पाओगे जन्नत। अमेरिका में जाने से जन्नत मिलते हैं, बांग्लादेश में जाने से जन्नत मिलती है, रशिया और दूसरा ममालिक के अंदर अगर कोई इंसान जन्नत के लिए जाए क्या जन्नत मिलेगा? दर हकीकतन जन्नत दुनिया ही में नहीं है। अल्लाह अरहमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन ने हमें जन्म देने के पहले ये दो चीज़ें बना रखा है, एक जन्नत और एक जहन्नम। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे जो बंदा मुझ पर राज़िया और खुशी होकर दुनिया में जीवन गुजारेगा मेरे तरीक़े पर, उस बंदा को मैंने जन्नत में दाखिल करूँगा। तो बंदा जन्नत का रास्ता किससे मिलेगा? इस बिना पर अल्लाह अपनी मेहरबानी से जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया किराम भेजे हैं ज़मीन के अंदर। अम्बिया किराम से क्या मतलब है? हर नबी को अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने अंधेरे रात में कोई इंसान चल रहा है, उसके पास कोई रोशनी का चीज़ नहीं है, तो उसका यकीन है कि कभी ना कभी एक्सीडेंट कर ले चलने में। और एक इंसान है उसके पास रोशनी का असबाब है। हमारे बांग्लादेश में इस असबाब को टॉर्च लाइट कहते हैं या लैंटर्न कहते हैं। तो टॉर्च लाइट के ज़रिया से जब स्विच लगाता है तो रास्ता साफ देख लेता है, लैंटर्न के ज़रिया से जब चल रहा है तब अपना रास्ता साफ मिलता है। ये टॉर्च लाइट के मानिंद अंधेरे में रास्ता देखने के लिए जो लाइट है, इस मिसल खुदादात एक चीज़ दिए है अम्बिया किराम को, उसके ज़रिया से अम्बिया किराम ने उम्मत को जो रास्ता दिखाता है ये जन्नत का रास्ता होता है। और जो इंसान या अम्बिया किराम के साथ इत्तिसाल करेगा, मुवाफ़क़त करेगा, इताअत करेगा,
वही जन्नत का रास्ता पाएगा। और जो इंसान नबी की इताअत नहीं करता है, नबी की रास्ता को मानता नहीं है, उसको दूसरा रास्ता दिखाने वाला और एक चीज़ है, उसका नाम मिस्टर इब्लिस है। इब्लिस से भी रास्ता दिखाता है इंसान को। इब्लिस का जो रास्ता होता है वो जहन्नम का रास्ता होता है। इसलिए जो इंसान अल्लाह के नबी के इताअत करेगा वो जन्नत का रास्ता पाएगा। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने हज़रत नूह को नबूवत देकर दुनिया के अंदर भेजे हैं। दुनिया के इंसानों को जन्नत के रास्ता के लिए तबलीग किए हैं 950 साल तक। 950 साल से दुनिया के इंसान ने नबी की इताअत नहीं माना, सिर्फ 80 आदमी बना इताअत को कबूल किया है। 40 मर्द और 40 औरत थे। तो 950 तक मेहनत करके उम्मत ने जब नबी को ना माना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो नबी के दिल के अंदर दुख आ गया और अल्लाह के पास बद्दुआ कर दिया उम्मत पर। रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ऐ परवरदिगार, ज़मीन को किसी इंसान को ना छुड़े, अगर छोड़े तो उनकी औलादे जो बनेगा वो फासिक, फुज्जार, नाफरमान, शैतान के पैरवी करने वाला बनेगा। तो अल्लाह ताला हज़रत नूह की दुआ को कबूल कर लिया। तो उनको सज़ा देने के लिए नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया मैं पानी से सज़ा दूँगा, आप बचने के लिए एक किश्ती तैयार फरमाए। वसनइल फुल्का बिअयुनिना, एक किश्ती बनाओ और आपको पैरवी करने वाला जितने इंसान मर्द और औरत हुए हैं उनको किश्ती पर ले सवार हो बन जाओ। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। आपके पैरवी जिन लोगों ने नहीं माना है, जो जालिम है, जुल्म के हैं, उनके मुतालिक आप कभी मुझे सवाल ना कीजिए। उनमें से आपका लड़का हज़रत केनान था। केनान नबी की पैरवी नहीं किया है, नबी के हाथ में जो रोशनी का चीज़ है उसको उसके समझता नहीं, उसने देख रहा है शैतान की रोशनी को। तो जब हज़रत नूह किश्ती पर सवार हो गया तो अपने साथियों को ले लिया और सैलाब शुरू हो गया। उस वक़्त हज़रत नूह ने अपनी लड़का को बुलाया, या बुनय्या अरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन। ऐ मेरे लड़का, तो काफिर के साथी वाला ना बनो। तो लड़का ने पूछा वजह क्या है? तो नबी ने फरमाया मेरे किश्ती पर जो इंसान सवार होगा वही आज के गज़ब से नाजात पाएगा, और मेरे किश्ती पर जो सवार ना होगा वो नाजात नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो लड़का ने अपनी बाप को समझाया, आप भी बचने का रास्ता देख रहा है, मैं भी बचने का रास्ता देख रहा है। आप बचने का रास्ता देख रहा है, जो सवार होगा वही बचेगा, और मैं बचने का रास्ता देख रहा हो, आपके किश्ती में सवार ना बनकर ये पहाड़ के ऊंची में मैं उठ जाओ तो मैं बच जाओ। आप हजरत बताइए, बाप ने भी बचने का रास्ता देख रहा है, लड़का ने भी बचने का रास्ता देख रहा है, लेकिन लड़का अंधेरे में चल रहा है, उसके पास कोई रोशनी का चीज़ नहीं है। जो रोशनी का चीज़ अल्लाह की जानिब से नबी नूह को दी गई है। तो हज़रत नूह ने फरमाया
या बुनय्या अरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन, काफिर की साथी ना बनो, मेरे साथ सवार हो जाओ। काला सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, आए मेरे अब्बा जान, आपके किश्ती पर सवार ना बनोगा, आज की गजब, पानी की गजब से बचने के लिए आप जो रास्ता देख रहा है उससे बेहतर रास्ता मेरे पास मौजूद है। मैं पहाड़ के चोटी पर उड़ जाओ और पानी से बच जाओ। तब हजरत बोले कि नूह ने भी बचने का रास्ता देख रहा है, लड़का ने भी बचने का रास्ता देख रहा है। लड़के के पास जो रोशनी है वो शैतान का रोशनी है, और नबी के पास जो रोशनी है वो अल्लाह की दी हुई पैगम्बराना रोशनी है। तो लड़का और बाप दोनों ने बातचीत कर रहा है। इस वक्त में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम के गज़ब ने उसको डुबा दिया। वहाल बैनहुमल मौजू फकाना मिनल मुग़रक़ीन। अब्बा जान फरमाया था उसके पहले, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम। ऐ मेरे लड़का, आज की गज़ब से मेरे किश्ती वाले के सिवा और कोई इंसान नहीं बचेगा। उसके साथ साथ वहाल बैनहुमल मौजू फकाना मिनल मुग़रक़ीन, दरिया की मौज ने उसको डुबा दे दिया और मर गया। तब हजरत इंसान नबी वाला साथी ने जो बचने के रास्ते लिए हैं और नबी की रोशनी की चीज़ से देख रहा है, और नबी के पास नहीं जो आता है, नबी के इत्तबा नहीं करता है, वो शैतान का रास्ता है। इस बिना पर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने हर ज़माना में अम्बिया करम भेजिए नबी बनाकर। और नबी के पास ये जो करंट के अंदर लाइटें जल रहा है करंट के ज़रिया से, इस मिसिल चीज़ों को नबी कहा जाता है, नबूवती दिया जाता है। तो हर ज़माना में नबी आए हैं, लेकिन सब नबी एक बराबर नहीं है। करंट के लाइट में बल्ब जो होता है एक ही फैक्ट्री से बनता है, उसके अंदर रोशनी में कमी ज़्यादती होता है। एक लाइट में, एक बल्ब में 10 पावर है और एक में 100 है। तो 10 वाला बल्ब अगर 24 घंटा जलाया जाए तो उससे जो करंट आएगा, एक बल्ब 24 घंटा चलने से 100 ऐसा पावर जलता बन जाता है। इस बिना पर अंबिया किराम को किसी को 100 पावर का बल्ब दिए हैं नबूवत का, और किसी को 10 पावर, 50 पावर ऐसा दिया है। तो कुल अंबिया किराम में नबूवत का जिसने रोशनी का पावर बन गया है एक करने से, तो आप हजरत मालूम कर लो सारे नबी के नबूवत का रोशनी एक करके जितने होता है, जितने होगा उससे ज़्यादातर कड़ूरहा रोशनी देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक नबूवती दिया है। अगले नबूवत का रोशनी से एक देश, एक करिया, एक एरिया रोशनीवान होता है, और आखिरी पैगंबर के अंदर जो रोशनी दिए है उस रोशनी कुल दुनिया के लिए दिए है। अब बात रहा अगले ज़माना में कोई नबी आए हैं और नबूवती के बाद चौन मुद्दत गए हैं, कोई नबी नहीं आया है, तो उस वक़्त ये रोशनी किस जरिया से देखी जाती है? तो अल्लाह ताला की जानिब से अंबिया किराम को किताबें दिया गया है, तौरीत दिया गया है, ज़बूर दिया गया है, इंजील दिया गया है। तो इन ज़बूर वाला नबी जब चल गए
तो ज़बूर के ज़रिया से इंसान ने रास्ता देखता है। लेकिन हर ज़माना में ये तौरीत ज़बूर इंजील जो आए हैं ये अल्लाह ताला की दी हुई नियामत थे, लेकिन उम्मत को उसको तब्दील कर दिया। कैसे तब्दील किया, किस लिए किया? वो तीनों किताबें अल्लाह की जानिब से फैक्स जो मशीन है, उस मशीन के अंदर जो लिखे हुए कागज़ें दाखिल किया जाता है और बांग्लादेश के साथ कोई ऑफिस के साथ किसी नंबर मिलाया जाता है, तो यहाँ के अंदर कागज़ जब दाखिल करके छाप दिया जाए तो वो कागज़ बांग्लादेश में दाखिल होगा। समझा बातों को? इस मिसाल तौरीत ज़बूर तीनों किताब अल्लाह की नबी के पास आए हैं एक साथ, और वो तौरीत और ज़बूर और इंजील तीनों किताबों में अहकाम था शरीयत का, जन्नत का। चोरी करना हराम है, जिना करना हराम है, मौत पीना हराम है, शराब पीना हराम है। ऐसा जन्नत का रास्ता था। लेकिन जब नबी दुनिया से चल गए और किताबें चूँकि फैक्स की जरिया से आए हैं, तो शैतान की इत्तेबा करने वाले दुनियादार ब्रेनिन बदकार बदचलन, उन्होंने फरमाया ये किताब जब नबी था उसके साथ उसका हकम जारी होना ठीक था। अब जब नबी दुनिया से चल गए तो दुनिया के साथ मिलाकर, दुनिया के कानून के साथ मिलाकर अब उसका आयातों को अहकामत को रद्द करना ज़रूरी था। इस बिना पर जब रद्द करना शुरू कर दिया तो तौरीत की आयत को बदल दिया, इंजील की आयत को बदल दिया, ज़बूर की आयतों को बदल दिया। कैसे बदला? जहाँ लिखा था जिना करना हराम है, उन्होंने लगा दिया जिना करना आराम है। जहाँ लिखा हुआ था चोरी करना हराम है, उन्होंने लिख दिया चोरी करना आराम है। इस मिसाल करके सारे तौरीत और ज़बूर और इंजीलों को क्या कर दिया? दुनिया के लोगों ने ऑल्डर कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला का मनसा हुआ कि आखिरी पैगंबर के बाद और कोई नबी नहीं आया है, आएगा तो उसके बाद उम्मत ने क़यामत तक जन्नत का रास्ता कैसे पाएगा? इस बिना पर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम का बराए मेहरबानी आखिरी पैगंबर को एक तरफ ज़्यादा फवार दिया है सारे दुनिया वाला को उजाला करने के लिए, दूसरी तरफ नबी के बाद यह कानून जारी रहने के लिए कुरान दिए है। लेकिन कुरान तौरीत ज़बूर इंजील के मानंद नहीं दिया है। खुद अल्लाह फरमा रहा है, ऐ नबी आपको मैं खुद अल्लाह कुरान पढ़ाऊंगा, मैं उस्ताद हो और आप तलबा हो, तालिबुल इल्म हो। कुरान जहाँ पढ़ाई जाती है उस जगह का नाम या तो मस्जिद होता है या तो मदरसा होता है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता है, वार्सिटी नहीं होता है, कॉलेज नहीं होता है। तो अल्लाह ताला फरमाया है कि मैं अल्लाह खुद पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेगा, और एक साथ नहीं दूंगा फैक्स के मशीन के मानिंद। इस बिना पर अल्लाह ताला ने नबी को जबल नूर के अंदर ले गए अल्लाह की गैबी इशारे से, और अल्लाह की जानिब से नबी को जिब्रील को बसूरत इंसान भेजकर तालीम कुरान जारी कर दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने कुरान का तालीम दिया है। किसको तालीम दिया है? यहाँ के अंदर मफ़ूल मौजूफ़ है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दूसरी जगह है सनुक़रिउका फला तंसा, मैं आपको पढ़ाऊँगा आप कभी नहीं भूलेगा। बात रही जब पहले सबक चलना शुरू कर दिया तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने बसूरत इंसान भेजे हैं।
कभी इस लुक को अल्लाह की नबी ने देखा नहीं। तो जिब्रील आकर आपकी नबी को बोला, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, या मोहम्मद इक़रा। तो हुज़ूर अकरम से फरमाया है कि मैं पढ़ा नहीं जानता, किसी को उस्ताद नहीं बनाया है। जिब्रील अमीन ने नबी की सीने को पकड़ करके दबाया तो अल्लाह की नबी फरमा रहा है, फ़क़त्तानी जिब्रील, जिब्रील ने मुझे सीना के साथ लगा कर दबा दिया है। हत्ता बलगा मिन्नी जुहूद, मुझे ज़्यादातर तकलीफ़ आए है। ऐसा हाल में 3 मरतबा सीने के साथ लगा कर मुझे दबा दिया और मेरे ज़बान में कुरान करीम की तिलावत जारी हो गया। सबसे पहले कुरान करीम के आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी इला आखिर चंद आयतें नाजिल हुए हैं, लेकिन जो पहले नाजिल हुए हैं वो कुरान की बंडिल में आखिर में चला गया है। यह और हिकमत है, अल्लाह का मर्ज़ी है, उसकी तरफ मैं बात नहीं ज़्यादा करूँगा। अब्राहम, अल्लाह ने दावा किया रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान तालीम दिया है। और ये नुज़ूल वही की हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है। ये हदीस की रविया से मालूम होता है कि जिब्रील ने पढ़ाया है। तो अल्लाह ने दावा किया मैं पढ़ाया, और हाल यह है कि मालूम होता है कि जिब्रील ने पढ़ाया। तो ये एतराज़ का जवाब कैसे होगा? हमारे बांग्लादेश में पक्के घरों में कारण चालू करता है, कारण लगाता है। तो कारण लगाने के तरीका है कि ये दीवार के अंदर हथौड़ा, समझते बात को, और लोहे के एक चीज़ है, इसी तरफ इधर धार है, और उसको वाल के अंदर रखकर हथौड़ा से उसके ऊपर में फिरता है और उसकी धार की जरिया से वाल को सुराख बना लेता है, और उस सुराख में लकड़ी के गुट्ठी रखकर और उसके साथ करंट का लाइन जारी करता है। तो जब सुराख के अंदर लोहे के दार चीज़ों से सुराख करने के लिए वाल में मारे जा रहा है, तो दीवार ने कहता है ये लोहे के चीज़ को तू मेरे सुराख ना बनाए, तू मुझे जिस्म में सुराख ना बनाए। तो ये लोहे के दार वाला चीज़ें जवाब देते हैं वाल को, मैं आपके अंदर सुराख नहीं बना रहा है, मेरे सर में और एक शख्स हथौड़ा से मार रहा है। तो उससे मालूम होता है कि दीवार से ये लोहे के चीज़ मजबूत है, और उसके ज़्यादातर मजबूत है हथौड़ा लगाने वाला। ये लोहा का जो दार थेस वाला चीज़ है, ये हकीकतन जिब्रील अमीन है, और उसके सर पर जो हथौड़ा का बाड़ी दे रहा है वो अल्लाह की जानिब से आ रहा है। बात समझता हो? और जो दीवार है, वाल है, और नबी की जिस्म मुबारक मोहतरम है। तो 3 बाड़ी देने से दीवार सुराख बनकर कुरान करीम उसके अंदर दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की नबी का अल्लाह फरमाते हैं मैं आपको तालीम दूंगा और आप उम्मत को तालीम दें। इसलिए मक्के के ज़िंदगी में अल्लाह की नबी ने कुरान का तालीम के लिए एक दरसगाह बनाया है जो दारे अरकम थे। इस दारे अरकम की तालीम के हालत में अल्लाह की नबी ने दरवाज़ा बंद करके खुफिया तौर से, दुश्मन की डर से, खुफिया तौर से कुरान की तालीम दे रहा है सहाबाए कराम को। इतने में हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान बनने के लिए खुले हुए तलवार को अपने कंधे में लेकर आए हैं। तो उससे मालूम होता है कि अल्लाह का फरमान है
मैं आपको तालीम दूंगा और तू उम्मत को तालीम दो। तू जब अल्लाह के नबी मदीना चले गए हैं तो यहाँ के अंदर जाकर दारे अरकम को के वालों ने कफीरों ने बंगे दिए हैं, मिठा दिए हैं। और मदीना जाने के बाद अल्लाह ताला का फरमान के एतबार से मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के नबी ने तालीम कुरान जारी कर दिया। इसकी वजह से ख़ुद नबी के सामने बैठ कर सहाबाए कराम तकरीबन 400 से 600 तालिबुल इल्म अल्लाह के नबी के पास दर्स कुरान दे रहा है। तो कुरान का दर्स लेने वाला जो होता है अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उनका नाम रखता हूँ उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मैं तेरे उम्मत में से कुरान का तालीम ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से जिन हजरात ने तालीम लेते हैं उनको मैंने नाम दिया उलमा। और क़यामत तक उन्होंने और तालीम देगा, उन्होंने और तालीम देगा, क़यामत तक तालीम चलते रहेगा। जब तक कुरान का तालीम चलेगा क़यामत तक दीन इस्लाम किसी काफिर ने मिटा नहीं सकता। अब रहा एक कुरान कभी ओल्डर में ही ना होगा। अगर लंदन वाला ने किसी लफ्ज़ को ओल्डर कर दे, बदल दे, तो बांग्लादेश वाला ने पकड़ लेगा। बांग्लादेश वाला ने अगर बदल दे तो पाकिस्तान वाला ने पकड़ लेगा। क़यामत तक कुरान नहीं मिटेगा। तो दुस्त बुजुर्ग, ये कुरान की तालीम और कुरान की अमल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल सहाबाए किराम को दिए हैं। और इस तरीक़ा से हमारा सहाबाए किराम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारा सहाबाए किराम में से उनका इमाम बनते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अलक़मा सबक लिए है, तालीम लिए है। अलक़मा से हज़रत इब्राहिम नख़ी सबक लिए है, तालीम लिए है, अमल भी लिए है। हज़रत इब्राहिम नख़ी से तालीम लिए हज़रत हम्मद रहमतुल्लाह अलैहि ने, हम्मद रहमतुल्लाह अलैहि तालीम लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने तालीम दिए हैं हज़रत अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि को, अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने तालीम दी इमाम शाफ़ी इमाम मोहम्मद को। जब इमाम मोहम्मद का ज़माना जब आए हैं उस वक़्त लिखने के चर्चा चालू हो गया दुनिया में। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माना में आपको कि लिखने वालों को लेकर ये तालीम की मजमुआ को 6 बंडल किए हैं। जामे सगीर, जामे कबीर, ज़ियादत, मबसूत, ये 4 किताब बंडल बनाए हैं। तो उस बंडल के मुताबिक क़यामत तक तालीम चलते रहेगा। आप अगर किसी इंसान ने इमाम अलक़मा को नहीं माने, आप किसी इमाम ने इमाम शाफ़ी को नहीं माने, आप किसी इमाम ने आप किसी इंसान ने इब्राहिम नख़ी को नहीं माने, तो सही तरीक़ा का इल्म उसके पास ना आएगा। इसलिए हमारे अकाबिरीन, इस सिलसिला का अकाबिरीन ने दारुल उलूम देवबंद मदरसा कायम किए हैं। उनके 2 चर्चा है। एक चर्चा है आवाम लोगों के लिए, यह भी एक किस्म का तालीम है कुरान का, और एक किस्म है कि ख़ास इंसानों के लिए जिसको उलमा कहा जाता है। ये दोनों के साथ सारे दुनिया में हकीकतन और हक़ शान दारुल उलूम देवबंद ने दिया है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सारे दुनिया के उम्मत को एक प्लेटफार्म में खड़ा किए हैं, काले हो, सादा हो, अंग्रेज़ी वाला हो, बंगला वाला हो, उर्दू वाला हो, हर लसान हर रंग का इंसानों को अल्लाह की नबी ने एक प्लेटफार्म में खड़ा किए है। और ये नज़ीर है, ये नमूना है कुल उम्मत, कुल दुनिया के लिए अम्बिया में से सबसे बड़ा अम्बिया मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये नज़र और ये मंजर हमारे सामने आते हैं 8वीं ज़िलहज्जा को। हर एक इंसान के एक ही प्लेटफार्म है, यूनिफॉर्म है, और हर एक के ज़बान में एक ही लफ्ज़ है, मर्द हो या औरत हो। इसी तरीक़ा से दारुल उलूम देवबंद वाला का 4 आदमी में से एक आदमी
अल्लामा अनवर शाह कश्मीर, अल्लामा इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि, ये हज़रत कासिम नानतवी रहमतुल्लाह शागिर्द हैं। कौन इंसान की गलतियों को सही तरीक़ा से नमाज़े, सही तरीक़ा से चंद सुरों का तिलावत जो नमाज के लिए पढ़ी जाती है, ये तरीक़ा जारी करके सारे दुनिया वालों को तबलीगी विश्व इज्तिमा बांग्लादेश में होता है। यहाँ के अंदर सारे ज़बान वाला, सारे दुनिया वालों को एक प्लेटफॉर्म में खड़ा किया है। आइंदा जनवरी का 8 तारीख के पहले ग्रुप है और 15 तारीख में दूसरा ग्रुप है। तो यहाँ के अंदर जाने से देख जाता है कि ये उम्मत का रहबर कैसे काम किए है। एक बात है हर एक की ज़बान में, हर शख्स अपनी दाएं तरफ में चले और मुंह में जिक्र लेकर चले। यही ज़बान है तबलीगी मरकज़ के अंदर, सारे दुनिया के मरकज़ जो बांग्लादेश में होता है टंगी मैदान में। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, फ़िलहाल कुरान करीम के मुख्तलिफ़ किस्म का फितना आ गया है और ये फितना आने का सूरत यही है कि दुनिया के कुफ़ार ने मुत्तहिदाना फ़िक्र कर रहा है कुरान की ज़रिए मिटाकर ईमानदारों के ईमान को कैसे हलाक कर दिया, ध्वंस कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए मुसलमानों से मुख्तलिफ ग्रुप बना लिया कि तुम इस्लाम ऐसा तरीक़ा का बना बयान बताओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बयान, ऐसा बयान। तो अल्लाह ताला बराए फज़ल और करम से हमारे असातिज़ा कराम, मुरब्बियान इज़ाम, खुसूसन दारुल उलूम देवबंद के तरीक़ा से जो हज़रत ने तालीम याफ्ता हुआ है, मेरे शेख जो है बुखारी का शेख भी है, तरीक़ा का भी शौकीन है, मौलाना हाफिज़ मौलाना नूरुद्दीन कोहरपुरी सिलहेटी, उसका एक जलीलुल क़द्र शागिर्द है, वो वही मेरे उस्ताद है मौलाना गियासुद्दीन मेमन सिंह बलिया, वो भी इंतकाल कर गई है। तो आप हजरात, मैं बांग्ला ज़बान से क्या कहूँ, बराए मेहरबानी, और एक इंसान के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर कुरान करीम का हिफ्ज़ ना कर सकें, कुरान करीम की ज़ाहिरी बातिनी अमाल और मालूमात ना कर सकें, लेकिन पाँचवीं वक्त में जितने सूरत पढ़ना ज़रूरी है, उनका इल्म और तालीम दिया हमारे हर लड़कों को ज़रूरी है, हर लड़कों को लड़कियों को ज़रूरी है। और ये तालीम अगर हकीकी तरीक़ा से ना दिया जाए तो काम नहीं बनेगा। इसलिए तबलीग जमात का बहुत ज़रूरी काम यह है कि बूढ़े बूढ़े इंसानों को लेकर मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद वाला जीवन ऐसा है कि किसी गुनाह का काम नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में भी हम देख रहा हूँ बहुत चूर, बहुत शराब पीने वाले इंसान जब तबलीग की गंडी में आ जाए तो तहज्जुद गुजार बन जाता है। बाकिया ज़िंदगी की नमाज जो क़ज़ा किया था उसका हिसाब लगा कर क़ज़ा अदा करना शुरू कर देता है। उनके आंखों से दुआ में जो रोते हैं हमारा दिल घबरा जाता है। इस बिना पर इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि के कोशिश को ऐसा कबूल किया। आप हज़रत हमारे लड़कों को, हमारे लड़कियों को, हमारे जानों को ये फ़िरक़ा में दाखिल करके कुछ दीन की सही तरीक़ा से नमाज का कम अज़ कम तालीम करना ये ज़रूरी है। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं दूध रस्का का खदीम हूँ, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। ये बलिया का शेख गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि, उसके पास वो गौरपुर तालीम दिए है और गौरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि का सबसे पहले खलीफा है। और वो बुखारी भी गौरपुर हज़रत नूरुद्दीन के पास पढ़ी है, लेकिन वो भी इंतकाल कर रहे हैं। जो ज़माना आ रहा है बुज़ुर्गों की कदम दुनिया से उठ रहा है। अल्लाह का मनसा है, हम क्या करो, लेकिन सब्र से काम लेना ज़रूरी है। और असातिज़ा कराम के पास अपना आप आराम हम सब का लड़कों को लड़कियों को कम अज़ कम कुरान का नमाज जितने लगता है, नमाज में जितने कुरान लगता है उसको सही तरीक़ा से पढ़ाने की कोशिश करना ज़रूरी है। और हमारे लड़कों को लड़कियों को नमाज का तालीम ज़रूरी है। नमाज ऐसा एक इबादत है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की रास्ता पाने के लिए जितने इबादत उम्मत पर दिए हैं, सब किस्म का इबादत 2 रकात नमाज के अंदर मौजूद है। कुरान तिलावत करने से अल्लाह खुश होता है। नमाज के अंदर कुरान तिलावत नहीं है। हाँ, तस्बीह पढ़ने से अल्लाह खुश होता है। नमाज के अंदर तस्बीह नहीं है।
दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह खुश होता है, क्या नमाज में दुरूद शरीफ नहीं है? तौबा करने से अल्लाह खुश होता है, क्या नमाज में तौबा नहीं है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। दुस्त बुजुर्गों, नमाज ऐसा इबादत है, इस्लाम का रुकन 5 चीज़ें हैं, कलीमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। कलीमा से मतलब ईमान है। आप हजरत इस मस्जिद में मगरिब के लिए आए हैं, किसी पुलिस ने पकड़ कर लाया है आप हजरत को? नहीं, हमने जो अल्लाह के कलीमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का बीज है, सबसे पहले बीज है। वो ईमान जिसके अंदर दाखिल हो गया, अल्लाह का फरमान अदा करने में पुलिस की गिरफ्तारी नहीं ज़रूरी होता है। ये मालूम होता है कि ईमान को जाहिर कर रहा है। जब नमाज का अजान होता है, वह या तो वक्त होता है तो इंसान अपनी दुकान, अपने मकान, अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने पैसे, अपने हर मामला को छोड़कर सीधा मस्जिद की तरफ रवाना हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अल्लाह के साथ ईमान का जो बंधन है, उसकी वजह से मस्जिद में जा रहा है। यहाँ के अंदर जो नमाज में खड़े होता है, इस्लाम का रुकन एक है कि रोज़ा। रोज़ा में क्या कोई चीज़ खा पी जाती है? जब नमाज में दाखिल होकर अल्लाह अकबर का तहरीया बांध ले, अब मैं चाय पीने का इरादा कर रहा हूँ। आप नमाज के अंदर जब तकबीर का करके ऐसा मान ले, मैं अगर आपको चाय पीने के लिए ले जाओ, क्या पान करेगा? पिएगा? कोई चीज़ खाने के लिए ले जाओ, पिएगा? तुम उससे मालूम होता है अल्लाह फरमाता है मेरे बंदा अब रोज़ा है। रोज़ा 2 किस्म का है। हमारी उम्मत का रोज़ा ना पीने ना खाने का है। अगली किसी उम्मत के ऊपर रोज़ा था दुनिया के बातचीत ना करने का। तो आप नमाज में हराम मान दिया तकबीर से, तो पीते नहीं, खाते नहीं, तो उससे अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे रोज़ा रख रहा है नमाज के अंदर। फ़ोन आगे आ जाए पॉकेट के अंदर, अपने लड़के ने दिया है, अपने दामाद ने दिया है, क्या फ़ोन लगा कर हेले बनेंगे, कहेंगे? तो मालूम होता है जब तक आप हजरत नमाज में रहता है तब तक आप नाम गुनाही करने का रोज़ा भी है। कुरान करीम का उसका दलील मौजूद है। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाया, तू ये बात फरमाया जब उम्मत के पास, करिया के पास जाओ तो आप बोले ज़बान से इन्नी नज़र तिलरहमान सौमा फ़लाँ नुकल्लिमल यौमा इंसिया। तो बंदा जब नमाज में दाखिल होता है, खाने पीने के रोज़ादार भी बन जाता है, गुयाई ना करने का रोज़ादार भी बन जाता है। इस्लाम का एक रुकन है ज़कात देना। ज़कात माल खर्च करने को है। इंसान जब नमाज में दाखिल होता है या नमाज के सवाब ही हो तो सतर डाकना फ़र्ज है, नमाज का एक अहकाम में से एक हुक्म है। तो सतर डाकने के लिए क्या कोई कपड़ा ख़रीदा नहीं लगेगा? तो कपड़ा जब पैसे खर्च करके खरीद लेगा तो ज़कात का माना भी नमाज में आ गया। हज में जब जाता है, खुद इंसान जाता है और रुपये भी खर्च होता है। आप लंदन में बैठकर 50,000 पाउंड अगर मक्के में बेच दें हज के लिए, और आप लंदन बैठ रहे अपने मकान के अंदर, क्या हज अदा होगा? नहीं। आप जान भी ले जाना ज़रूरी है और माल भी ले जाना ज़रूरी है। ऐसा तरीक़ा से नमाज के अंदर माल भी खर्च करना है, सारे जिस्म भी खर्च करना है। इसलिए अल्लाह की नबी फरमाया, मन अकामत सलाता फ़क़त अकामत दीन। इस उम्मत ने मेरे नमाज को कायम किया, दीन इस्लाम को कायम किया। दीन इस्लाम क्या चीज़ है? कलीमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो हज को भी अदा किया, कलमा को भी अदा किया, ज़कात को भी अदा किया, हज को भी अदा किया। अमन तरक सलाता, जिस उम्मत ने नमाज को छोड़ दिया, फ़क़द हदमत दीन, उसने कुल दीन इस्लाम को ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया, भंग दिया। इस बिना पर हमारे हर बच्चों को नमाज का तालीम देना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू सिबियानकुम बिस्सलात इज़ा बलगू सबा वज़रिबूहुम इज़ा बलगू अशरा। 7वीं साल में जब लड़का व लड़की बन जाए तो नमाज के लिए हुक्म देना ज़रूरी है। और 10वीं साल को नमाज ना पढ़ेगा
तो लाठी से पीटना ज़रूरी है। तो लाठी से पीटना ये रहमतुल आलमीन का काम है या गज़बुल आलमीन का काम है? ये तो गज़ब है। तो नबी रहमतुल आलमीन, लेकिन पीटना मार करना मारना ये तो आर्मी का काम है, ये रहम का काम नहीं। तो जब डॉक्टर के पास एक फुटला बन गया जिस्म के अंदर, तो डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर उसको तंदुरुस्ती करने के लिए छुरी से फटता है और ठपा जैसे चाप देकर उसके अंदरूनी खराफत को बाहर कर देता है। उस वक़्त वो दिल से तसल्ली लाएगा, डॉक्टर ने मुझे अच्छा कर देगा, मेरे बीमार से भला कर देगा। तो अल्लाह के नबी दुनिया में आखिरत की हर मर्ज़ का दवादार थे, दवा जानने वाले थे। इसलिए नबी ने फरमाया आप लाठी से पिटा दो तो जहन्नम की आग में ना जले। इसलिए हमारे लड़कों को लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज का तालीम देना। जो बाप का 4 लड़का है, एक लड़का नमाज़ पढ़ता है, बाकी लड़का नमाज नहीं पढ़ता है, तो जिस लड़का ने नमाज पढ़ता है उस लड़का ने वालिदैन का बात ज़्यादा मानेगा या बेनमाजी वाला मानेगा? नमाज वाला मानेगा। तो दुनिया के इंसान के सबसे बड़े माल है औलाद। इस बिना पर हमारा औलाद पर रहम करना और उसका तरीक़ा है कि नमाजी बना, नमाजी की आदत बनने वाला बन जाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम औलादों को और मुस्लिम उम्मा को औलादों को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ाह व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या सरीख़ल मुस्तस्रिख़ीन या मन लहुल अस्माउल हुस्ना या मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै या मन अमरुहु बैनल काफ़ वन नून व मन इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन। नतवस्सलु इलैका बिजाहि नबिय्यिकल अमीनिल मअमून अन तंसुरना व तंसुरल इस्लाम वल मुस्लिमीन वंजिज़ वअदा व काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा खुज़ आदाना व आदाका व आदाअद्दीन वजअल मकाइदहुम कअस्फ़िम मअकूल। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हमारे तमाम ख़ता और कसूरों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे जमीय मुर्दगान को मग़फ़िरत इनायत फरमा। या अल्लाह हमारे जमीय मरीज़ों को कामिल शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहे तेरे हबीब के कदम ब कदम चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे खात्मा ईमान पर नसीब फरमा और आखिरात में आपके हबीब के साथ और आपके हबीब के शफ़ाअत और आपके हबीब के साथ हमें जन्नत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर